गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th हिंदी में गद्य भाग के अध्याय 10 भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ। बिल्कुल ही संक्षेप में कुछ प्रश्न उत्तरों के साथ इस पाठ को मैं बताने जा रही हूँ। अगर आप इस पाठ को ध्यान से सुन भी लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न अगर भक्तिन से आता है तो वह मिस नहीं होगा। भक्तिन की कहानी कुछ इस तरह से है। भक्तिन का व्यक्तित्व कैसा था? भक्तिन छोटे कद की, दुबले शरीर की एक गांव में रहने वाली स्त्री थी। छोटे आंख, पतले होंठ तथा सदैव गले में कंठी माला पहनने वाली भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मीन था, लेकिन अपने नाम के ठीक विपरीत थी। इसलिए उसने लेखिका को भी अपना नाम प्रयोग में लाने से मना कर दिया था। संभवतः उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा था। अब क्या है, भक्तिन की सौतेली माँ थी और भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी और एक प्रसिद्ध योद्धा की लड़की थी। पर पालन पोषण सौतेली माँ ने ही किया था, इसलिए लक्ष्मी की शादी 5 वर्ष में कर दी गई थी और गौना 9 वर्ष की आयु में कर दी गई थी। भक्तिन के ससुराल का नाम हंडिया था और इनके ससुर का नाम गोपालक था। इनकी शादी गोपालक के सबसे छोटे पुत्र से की गई थी। सौतेली माता को हमेशा यह डर सताता रहता था कि कहीं उनके पिता सारी जायदाद लक्ष्मी के नाम न कर दे। इसलिए जब लक्ष्मी के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े तो इसकी सूचना लक्ष्मी को नहीं दी गई। अतः पिता की मृत्यु की खबर भी लक्ष्मी को नहीं दी गई। जब लक्ष्मी मायके आती है तब उसे पता चलता है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह बिना पानी पिए ही वापस अपने ससुराल आ जाती है और उसने अपने पिता की मृत्यु का भीषण दुख अपने पति को कड़वे वचन कहकर व्यक्त किया था। अब देखते हैं लक्ष्मी का विवाहित जीवन कैसा था। लक्ष्मी का विवाहित जीवन ससुराल में भी भक्तिन को अब तक की भांति दुखी मिला था। सास के 3 कमाने वाले बेटे थे। लक्ष्मी सबसे छोटे बेटे की पत्नी थी और लक्ष्मी अपनी बेटियों का लक्ष्मी को कोई बेटा नहीं था, लक्ष्मी की बेटियां थी, इसलिए घर का सारा काम लक्ष्मी को ही करना पड़ता था। जिठानियां अपने पुत्रों के साथ मौज मस्ती में उस घर में रहती थी। लक्ष्मी की 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का विवाह के उपरांत भक्तिन के पति का देहांत हो जाता है। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी बेटियों का विवाह कम उम्र में ही कर दिया था। अब क्या है, भक्तिन का शहरी जीवन कैसा था? शहर में भक्तिन लेखिका के पास रहकर उसके घर का काम आदि करने लगी। सुबह के समय भक्तिन नहा धोकर लेखिका की धुली धोती पहनकर 2 मिनट जप करती और सूर्य एवं पीपल को अर्घ देती यानी जल देती थी। फिर खाना बनाती। भक्तिन दूसरों को अपने जैसा बनाने के लिए तैयार रहती थी, परंतु स्वयं को बदलने के लिए तैयार कभी नहीं रहती थी। ठीक है ना। भक्तिन में तर्क वितर्क करने संबंधी गुण थे। देखिए, जब लेखिका रुपए पैसे को इधर उधर रख देती थी तब भक्तिन उन्हें इकट्ठा कर मटकी में डाल देती थी और लेखिका के पूछने पर वह बहस करने लगती थी। लेखिका के प्रति भक्तिन की सेवा भाव किस प्रकार की थी? तो लेखिका के साथ भक्तिन हर समय उपस्थित रहती थी, जिससे लेखिका को जिस किसी की चीज़ की आवश्यकता हो वह उसकी मदद कर सके। वह लेखिका के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ भी गई थी। भक्तिन की बेटी या दामाद जब बुलाने गए तो लेखिका को छोड़ने का मन ना बना पाई। लेखिका के सामने भक्तिन के धन के महत्व को भी कम कर दिया। वह लेखिका के लिए अपना सब कुछ लुटाने को भी तैयार थी। नेक्स्ट देखते हैं भक्तिन और लेखिका के संबंध कैसे थे। भक्तिन और लेखिका के गूढ़ संबंध थे। इन दोनों के बीच स्वामी और सेवक का संबंध न रहकर आध्यात्मिक संबंध विकसित हो गए थे, या कहिए आत्मिक संबंध या आत्मा का संबंध विकसित हो गया था। भक्तिन लेखिका के परिचितों का सम्मान लेखिका के इच्छानुसार ही करती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय इत्यादि बनाकर देती थी। लेखिका चाहकर भी भक्तिन को अपने से दूर नहीं कर पाती थी।
भक्तिन लोगों के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर टीका टिप्पणी करती रहती थी। इस प्रकार भक्तिन और लेखिका के बीच अत्यंत गूढ़ संबंध स्थापित हो चुके थे। अब देखते हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बनकर आता है उसे देखते हैं। जैसे लेखिका के ने भक्तिन की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली क्यों कहा है? लेखिका ने भक्तिन की बुद्धि को विस्मित कर देने वाली इसलिए कहा है क्योंकि भक्तिन लेखिका के परिचितों एवं साहित्यिक बंधुओं के प्रति सम्मान एवं सद्भाव की मात्रा लेखिका के प्रति उसमें व्याप्त सम्मान की भावना के आधार पर निर्धारित कर लेती थी। लेखिका ने कभी भी उनके प्रति अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं किया, परंतु भक्तिन लेखिका के व्यवहार से उन लोगों के प्रति उनकी भावना की मात्रा से अवगत हो जाती थी और उन परिचितों के प्रति अपनी भावना भी लेखिका की भावना के आधार पर ही निर्धारित कर लेती थी। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, कवियों के संबंध में भक्तिन की क्या मान्यता थी? तो कवियों के संबंध में भक्तिन क्या कहती थी? कवियों के संबंध में भक्तिन उदार नहीं थी बल्कि संकुचित मान्यता रखती थी। उनके प्रति भक्तिन के मन में सम्मान की भावना जागृत नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भक्तिन कौन थी और उसका वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन महादेवी वर्मा की सेविका थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो कि संपत्ति का सूचक माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी और भक्तिन के संबंधों को मालिक और नौकरानी का संबंध क्यों नहीं मान सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाता होगा, भक्तिन लेखिका से पूछ कर काम करती थी और लेखिका भी भक्तिन के हर तर्क से सहमत हो जाती थी। इसलिए इन दोनों के संबंध को सेवक और स्वामी का संबंध कहना कठिन होगा, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी इच्छा से ना हटा सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं होगा जो स्वामी से के चले जाने पर का आदेश पाकर भी अवज्ञा से हंस दे। अतः यह संबंध नौकरानी और स्वामिनी का ना होकर दिल का था, आत्मिक था। महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना किनसे की गई है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महादेवी और भक्तिन के संबंधों की तुलना घर एवं घर में आने वाले अंधेरे उजाले के बीच अथवा घर एवं बगीचे में खिले गुलाब के फूल के बीच मौजूद संबंधों से की गई है। ऐसा ही संबंध भक्तिन और महादेवी का बन गया है। जिस तरह खिलता हुआ गुलाब घर के हर सदस्य को हर्षित करता है, उसी प्रकार भक्तिन लेखिका के जीवन में आनंद की वर्षा करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी भक्तिन के पति का उसके प्रति कैसा व्यवहार था? भक्तिन का पति उससे प्रेम करता था। वह अपनी पत्नी को अपनी अच्छी तरह से समझता था। इसके अतिरिक्त वह पति जो थे वो थे परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची थी। कौन? भक्तिन। और उसका पति उससे बहुत प्यार करता था। लेखिका के घर आने के बाद दूसरे दिन भक्तिन ने क्या कार्य किए? यानी जब भक्तिन लेखिका के घर में नौकरी करने लग गई तो दूसरे दिन उसने क्या काम किए? भक्तिन सवेरे उठकर घर की साफ सफाई की, फिर स्नान किया, लेखिका की धुली हुई यानी साफ धोती पहन ली, जल के छींटे छिड़क कर पहना। पूजा करने के उपरांत उसने उगते सूर्य को जल दिया, फिर पीपल पर जल चढ़ाया और जप करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेल के विषय में भक्तिन की विचारधारा का वर्णन कीजिए। जेल से भक्तिन बहुत डरती थी, जैसे वह यमलोक से डरती है। इसका कारण यह है कि भक्तिन के संस्कार ही कुछ इस प्रकार के हैं। इस बात को वह अन्यायपूर्ण मानती है। उसकी मालकिन को तो जेल में डाल दिया जाए पर उसे मुक्त छोड़ दिया जाए, यानी वो जेल से बहुत ज़्यादा डरती थी। किस डर के कारण भक्तिन आंख मूंदकर बेहोश तक हो जाती थी? तो भक्तिन किस बात से डर जाती थी? भक्तिन जेल का नाम सुनते ही डर जाती थी और बेहोश हो जाती थी। लेखिका के कार्यों में भक्तिन किस प्रकार से मदद करती थी? देखिए,
भक्तिन लेखिका के कार्यों में हर तरह से मदद करना चाहती थी। वह लेखिका के खान पान, रहन सहन इत्यादि का ध्यान रखती थी। वह उसकी पुस्तकों का भी ध्यान रखती थी और छात्रावास के बच्चों को भी देखभाल कभी कभी कर लिया करती थी। वो लेखिका के इधर उधर पड़े रुपयों को भी मटकी में संभाल कर रखती थी। तो इस तरह जो है आपके सारे प्रश्न इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेंगे। भक्तिन की बेटी के मामले में पंचायत के फैसले पर टिप्पणी कीजिए। क्या हुआ था? भक्तिन की लड़की का जो पंचायत का फैसला आया था उसके बारे में आपको बताना है। क्या था? भारतीय विवाह संबंधी प्रथा के अनुसार लड़कियों को अपनी इच्छा अनुसार वर चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती तथा उनकी इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। भक्तिन की बेटी के साथ भी यही हुआ। पति के मृत्यु के पश्चात उसका जेठ उसके लड़के के साले से भक्तिन की बेटी का विवाह करवाना चाहता था, परंतु वह उसे वर के रूप में पसंद नहीं करती थी। तो वर वहां से उसका चरित्र कलंकित कर उससे विवाह करने का हथकंडा अपनाता है। पंचायत द्वारा वर के अपराधी होते हुए भी उसे भक्तिन की बेटी के पति के रूप में थोप दिया जाता है। आज भी हमारे समाज में स्त्रियों की यही दशा है, जो स्त्रियों के मानव अधिकारों के विरुद्ध है। विवाह जैसा गंभीर निर्णय का लड़कियों को कोई अधिकार नहीं है, जो समाज की स्त्री विरोधी एवं पुरुषवादी मानसिकता का द्योतक है तथा सामाजिक समानता का विरोधी है। ऐसी समस्याओं को शिक्षा द्वारा तथा स्त्रियों के आत्मनिर्भर बनने से हल किया जा सकता है। तो इस तरह आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की अनेक समस्याओं से संघर्ष करते हुए बीता था। उसके पति की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। भक्तिन का जेठ चाहता था कि वह किसी से विवाह कर ले जिससे उसकी जायदाद पर वह अधिकार कर सके, परंतु भक्तिन नहीं मानी। उसकी जिठानी अपने नज़दीकी रिश्तेदारों से भक्तिन की बेटी का विवाह करा देना चाहती थी, जिससे जायदाद पर उसका अधिकार बना रहे। गांव का जमींदार भी लगान वसूल करने में बहुत कठोर था। उसने एक बार भक्तिन को लगान अदा न करने पर दिन भर धूप में खड़ा रखा। इस अपमान से आहत होकर भक्तिन ने शहर आकर महादेवी के पास सेविका की नौकरी पकड़ ली। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे प्रश्न का उत्तर, अगर ये चैप्टर आप देख लेते हैं तो सारे प्रश्न का उत्तर सॉल्व हो जाएगा। और मैं रोज अब प्रतिदिन जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए एक वीडियो डालती रहूँगी, जिससे कि आप सारे प्रश्न करके आएँ। ओके, थैंक यू।